अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज ये सुबह का टाइम है, तो ये सुबह के टाइम मैंने जो ये कल रात जो उड़ के चावल बनाए थे, तो मैंने रात यहीं बाहर ही रखे छोड़ दिए थे कि मैं सुबह को इसको एयर टाइट कंटेनर में करके रख दूँगी। तो वही मैं कर रही थी, तब मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी, जब ज़रूरत होगी हम निकाल के गर्म करके खा लेंगे। और ये भगोना भी वॉश करके और मैं रख दूँगी। देखिए, अगर तवा नीचे लगाते हैं ना तो बिल्कुल चावल जलते नहीं हैं और बेकार नहीं होते, ज़ाया नहीं होते। तो मेरा भगोना जो था बिल्कुल साफ़-सूफ़ था। अच्छा, यहाँ जब मैं अब ये बर्तन वॉश करे, मैंने किचन को साफ़ करा, तो दिमाग में एक हलचल सी थी कि अब अल्लाह मैं दोपहर में लंच में क्या बनाऊँ? तो फिर ख़ैर दिमाग ने कहा कि कुछ नहीं, बस आलू के पराठे बना लो आज सबके लिए और सबको सरप्राइज़ दे दो। तो ख़ैर मैंने आलू जल्दी से बॉयल करने के लिए रख दिए थे। जब आलू बॉयल हो गए तो मैंने इनको खूब अच्छे से मैश कर लिया और इसमें आज मैंने जो था हरी मिर्चें भी डाली थी। तो वैसे मैं अगर बच्चों के लिए बनाती हूँ तो हरी मिर्चें वगैरह नहीं डालती हूँ, लेकिन आज मैं सबके लिए बना रही थी तो मैंने 2-3 हरी मिर्चें भी काट दी थी और हरा धनिया भी काटा और इसमें सारा नमक मिर्च जो जो डलता है वो सब डाल दिया। खैर हमारे घर में अभी किसी को नहीं पता है कि मैं क्या बना रही हूँ, लंच में क्या बनेगा आज। हस्बैंड को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है। जब वो खाने मतलब आए तो वो ये समझे कि शायद मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पराठे, तो बोले अच्छा आज मतलब वो बेटे को प्यार से टाइगर कहते हैं, बोले आज टाइगर के लिए पराठे बन रहे हैं। मैंने कहा नहीं, टाइगर के लिए नहीं, आज टाइगर के लिए क्या और लॉयन के लिए के लिए क्या, सबके लिए पराठे ही बन रहे हैं। तो खैर वो समझ गए कि आज सबके लिए हैं, तो बेटी ने भी हमारे कहा नहीं पापा आज सबके लिए पराठे ही बना रही हैं मम्मू। तो मैंने आलू मैश करे, उसके अंदर आटा छान लिया, उसके अंदर सारे मसाले डाले। यहाँ मैंने हींग डाली, लाल मिर्च डाली, काली मिर्च डाली और नमक डाला और एक चीज़ डालना मैं भूल गई, वो थी गरम मसाला पिसा हुआ। तो वो मुझे पता है कब याद आया, मगर दिमाग में मेरे चल रहा था कि मैं कोई चीज़ भूल गई हूँ। तो वो मुझे तब याद आया जब मैं मतलब पराठों को तलने लगी और मैंने जब हस्बैंड को सर्व करे तब उस टाइम पे मुझे याद आया। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसमें आज गरम मसाला डालना भूल गई। तो ख़ैर उन्होंने यही कहा कि तुमने बिना गरम मसाले के बनाए तो इतने टेस्टी हो रहे हैं, इतने मज़े के हैं, सुभान अल्लाह। तो अगर गरम मसाला डालती हैं तो क्या होता। तो हमें आज ये कॉम्प्लीमेंट्स मिला उनकी तरफ से। तो ख़ैर वाक़ई में अच्छे हो गए थे। तो फिर यहाँ मैंने आटे में सारी चीज़ें मिलाकर इसको ना थोड़े गुनगुने पानी से गूँध लिया था। पहले तो मैंने आटे में ही इनको आलूओं को मतलब मिला लिया था कि जितना मतलब इनके अंदर एक मॉइस्चर होता है आलूओं का, तो वो सोख लेंगे। फिर मैंने गुनगुने पानी से खूब मुक्कियाँ लगाकर इनको रेस्ट करने के लिए आटे को रख दिया था। फिर उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, घर को साफ़ वगैरह करा और जब तक ये आटा जो था हमारा मतलब अच्छे से सॉफ्ट हो गया था, बहुत अच्छा सा हो गया था। तो फिर हाँ, और साथ में मैंने पपाया भी काटा था क्योंकि रात मैंने पपाया नहीं काटा था, ना हस्बैंड ने खाया, ना मैंने, ना बच्चों ने। तो हस्बैंड कह भी रहे थे, मैंने कहा नहीं अब मुझसे नहीं कट रहा है क्योंकि अब सुबह को इंशाल्लाह लंच में मिलेगा। तो मैंने आज लंच में ही काट लिया था पपाया को। तो यहाँ मैं सारे जितने भी पेड़े इसमें बनेंगे उसने पेड़े बना लूँगी और चंगेर बनाकर मैं रख लूँगी कि अगर बचेंगे भी पराठे तो शाम को बच्चे खा लेंगे, मैं गर्म करके दे दूँगी, वो खा लेंगे क्योंकि बच्चे तो माशाल्लाह से शौक़ से खाते हैं, या आलू के पराठे हों या कोई से भी हों। तो ख़ैर यहाँ मैंने जल्दी-जल्दी से पराठे बना लिए और मैंने बेटी से कहा बेटा तुम दस्तरख़्वान लगा लो क्योंकि ये गरम-गरम चीज़ें ही अच्छी लगती हैं और ठंड में तो बस ज़रा-सी हवा लगी और ये फ़ौरन से ठंडे हो जाते हैं, फिर मज़ा नहीं आता है खाने में। तो बेटी ने दस्तरख़्वान लगा लिया, मैंने बच्चों को बिठा दिया, मैंने कहा चलो बैठो, मैं बच्चों को देती रही, फिर मैंने हस्बैंड को भी कह दिया कि आप भी बैठ जाएँ। ख़ैर वो खा तो नहीं रहे थे, मना ही कर रहे थे कि नहीं मैं तुम्हारे साथ ही खाऊँगा, तुम बना लो पहले। मैंने कहा नहीं, ठंडे हो जाएँगे, आप बैठ के खा लीजिए, मैं बनाती रहूँगी, आप लोग खाते रहिए। तो ख़ैर यहाँ अब मैं खाने बैठ गई थी क्योंकि ये सब लोग खा चुके थे तो मैं भी बैठ गई। मैंने कहा चलें किचन बाद में साफ़ करूँगी क्योंकि अगर मैं किचन के चक्कर में लगी तो ये पराठे बिल्कुल ठंडे हो जाएँगे। तो यहाँ मैंने खाने से निबट चुकी थी अब, और अब करूँगी मैं किचन साफ़। आप लोग देख सकते हैं किचन का क्या हाल हो रहा है, हाल से बेहाल हो रहा है ये। कुछ मैंने समेट दिया है अभी, कुछ मैं अभी समेटूँगी। ये मैंने बर्तन इधर रख दिए हैं वॉश करने के लिए और अभी आटा थोड़ा छान लूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत को छानूँगी, ये सब साफ़ करना है ये सब। और मियाँ और बच्चे जो हैं हमारे छत पर जा चुके हैं क्योंकि आज निकली है थोड़ी बहुत धूप, जो कि मैं भी किचन साफ़ करके वज़ू करके ऊपर ही चली जाऊँगी और ऊपर ही जाकर फिर मैं नमाज़ अदा कर लूँगी धूप में। तो मैं यहाँ पर जल्दी से पहले इस आटे को छान लेती हूँ। आटा मैंने छलनी में डाल लिया, अब मैं इसी में छान लूँगी क्योंकि ये पहले पॉलीथिन का आटा है।
और ये बच्चे और हमारे मियाँ जो थे वो छत पर गए थे, इन्होंने मूँगफलियाँ खाई, फिर मूँगफलियों का छिलका लाकर मेरे मेरे पास रख दिया। अब यहाँ अदरक लहसुन भी ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा लाए मैं धूप में तो जा ही रही हूँ, तो वहीं पर मैं नमाज़ पढ़ के अदरक लहसुन भी छील के बना कर रख दूँगी। फिर मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं पीस लूँगी। बर्तन भी मैंने यहीं पे सिंक में रख दिए थे कि शाम को आकर मैं धो लूँगी, मतलब 4 बजे तो आ ही जाऊँगी मैं नीचे इंशाल्लाह। तो मैंने आकर फिर बर्तन वगैरह वॉश करे थे। यहाँ बच्चे जो थे टीचर खेल रहे थे, ये हमारे नेबर की है, तो ये हमारी बेटी की फ्रेंड है, तो ये आई हुई थी, तो ये भी साथ में खेल रही थी। और यहाँ मैंने नमाज़ के लिए ये कार्डबोर्ड है हमारे, मतलब कार्टन वगैरह जो होते हैं उसको मैंने मतलब खोल कर ना एक इस तरीके से बना लिया कि इसको अगर जानमाज़ बिछा लेते हैं ना तो जानमाज़ गंदी नहीं होती है, क्योंकि छत पर है लाजमी है, डस्ट वगैरह होती है तो जानमाज़ इससे गंदी होती है। तो अगर मैं ये बिछा कर पढ़ती हूँ तो मेरी जान-नमाज़ गंदी नहीं होती, तो मैंने ये छत पर ही रख रखा है इसको कार्डबोर्ड को कि इस पर बिछा कर और मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ मैंने फिर नमाज़ पढ़ी और यहाँ नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने अदरक लहसुन जो था उसको छीला बनाया, और साथ में मैं लाई थी ईयरफ़ोन भी कि मैं अम्मी से भी बात कर लूँगी, अदरक लहसुन छीलती रहूँगी और मैं अम्मी से बात कर लूँगी। लेकिन अफ़सोस अम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया, पता नहीं किस काम में लगी हुई थी अम्मी और बहनें कि उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करा। तो फिर मैंने दोबारा करा भी नहीं, मैंने कहा पता नहीं किस काम में है, चलें अगर देखेंगी मिस कॉल तो खुद ही कर लेंगी फिर। क्योंकि यही सोचा जाता है कि इंसान किसी न किसी काम में ही होगा जो उन्होंने फ़ोन हमारा रिसीव नहीं करा। तो यहाँ पर मैंने ख़ैर अकेले बैठकर ये अदरक लहसुन बनाया, फिर मैं नीचे आई, बर्तन वगैरह वॉश करे, सारे काम करे। अब ये सुबह के लिए तैयारी कर रही थी, मैंने कहा चलें सुबह के लिए मैं आलू गाजरे बनाकर तैयार करके रख लेती हूँ, भंगार ना रह जाएगा। तो अभी तो खैर मैंने इसमें गाजरे वगैरह डालकर इसको मैंने मतलब मसाला वगैरह डालकर तैयार कर, इसमें मसाला डालकर मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद इसमें जब ये बन जाती हैं तो इसको घोट कर खूब अच्छे से मैश करके इसमें आलू और मटर डालकर उसको गला लूँगी, फिर सुबह में जो है वो इसको भंगार दूँगी। लेकिन इसके साथ-साथ ही मेरे ज़हन में ये आया कि सुबह को मैं जो है उड़द भी बना लेती हूँ, उड़द गोश्त भी, उसके साथ चावल बना लेंगे, तो वो सही रहेगा। और बच्चे और हमारे मियाँ जी जो थे वो भी राज़ी हो गए इस बात पर कि हाँ, हाँ ठीक है, और सुबह के लिए उड़द भी बना लिए जाएँ। तो इंशाल्लाह सुबह को वो तो सुबह को देखी जाएगी। तो फिर इसके बाद ही फिर मैंने नमाज़ वग़ैरह भी ईशा की अदा कर दी थी, और फिर जो और बाकी के काम रह जाते हैं वो मैंने देख लिए थे। यहाँ पे पानी भी गर्म करके मैं पीने लगी थी। और फिर इसके बाद हाँ, हमारे बेटे साहब को आज सुबह से लगी हुई थी कि उनको बैडमिंटन चाहिए था, तो वो उसका पापा के साथ जाकर लेकर आए ये अपना बैडमिंटन। तो ये लाकर बहुत खुश हो रहा है। इनके पापा मुझे दिखा रहे थे तो उन्होंने पापा के हाथ में से छीन कर अपना आप दिखाना मुझे शुरू करा। अच्छा, मैंने जब ना कोई चीज़ लेकर आते मैं कहती हूँ लाइए मैं वीडियो बना लूँ, तो बड़े शौक से बनवाते हैं वीडियो भी। तो ये मुझे दिखा रहा है निकाल निकाल कर, तो मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। तो ये बैडमिंटन लेकर आए हैं। सुबह इन्होंने बहुत कुछ रोना डाल रखा था कि मुझे बैडमिंटन चाहिए, मैं बैडमिंटन खेलूँगा। तो खैर से इनकी बैडमिंटन आ गई है और ये अब ये खेलेंगे, जो कि अभी इनसे बिल्कुल खेलना नहीं आता है। और यहाँ मैं ये रैकेट हाथ में लेकर मैं गाना गाने लगी थी, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है। तो ये मैंने थोड़ी सी यहाँ पर शशके मारे ही तो जी बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए रखना मुझे दुआओं में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। चलती हूँ फिर मैं। अल्लाह हाफ़िज़।